हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको फिर से एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसको सुन के आप कहो कि भाई कोई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है। हाउ समवन कैन डू द सिली थिंग लाइक दिस। ये स्टोरी है अनन्या की, जो कि यू में पढ़ती थी। उसे एक हॉस्टल अलॉट हुआ, वो हॉस्टल में रही। उसका सेकंड ईयर चल रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि यार ज़िंदगी में मनोरंजन की कमी है भाई। जबकि उसके पास फ़ोन वगैरह सब कुछ। यहीं से यहीं से कुछ ऐसा शुरू होगा जिसको सुन आप बोलोगे भाई कोई इतनी बड़ी सिली थिंग कैसे कर सकता है। अब उसे चाहिए था अपने लाइफ में मनोरंजन। मनोरंजन कहाँ से मिलेगा? फिल्म देखने जाओ? नहीं। शॉपिंग? नहीं। बाहर खाना खाने? नहीं। उसे चाहिए था मनोरंजन घोस्ट बुला के, स्पिरिट्स को बुला के। और उसने स्पिरिट्स को बुलाया। उसने कुछ रिचुअल परफॉर्म किए। उसने सिक्के में एक आत्मा को बुलाया। अब वो आत्मा आ तो गई, पर उसे उसे वापस भेजने नहीं आता था उसे। अब उस आत्मा ने उसका जीना हराम कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके साथ साथ उसके हॉस्टल वालों का जीना भी बहुत हराम कर दिया। अब होता क्या था, रात में जब अनन्या सोती थी तो उसको ऐसा लगता था कि उसके पास में कोई चल रहा हो। उसके कानों में, अनन्या तूने मुझे बुलाया है। चल, तू मेरे साथ चल। चल, तू मेरे साथ चल। ऐसी आवाज़ें आती थीं। अनन्या इस चीज़ को लेके बहुत डर चुकी थी। उसने अगले दिन अपने दोस्तों से कहा। उसके दोस्त ने कहा, भाई ये आवाज़ तो हमें भी आती है। अब अनन्या तो जानती थी, पर उसके दोस्त ये सब नहीं जानते थे। और अनन्या और ना ही उसके दोस्तों को पता था कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे ही 3-4 हफ्ते बीतते गए। अब ये सबके लिए कैजुअल नाम बोलना, उन्होंने डीन से कंप्लेंट की, उन्होंने वहाँ के अथॉरिटीज़ से कंप्लेंट की, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ बिलीव ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने सब छोड़ दिया। ऐसे चलता गया, काम काम चलता गया। मतलब टाइम पास करते गए वो लोग कि हाँ हो, कुछ नहीं है, ये हमारे मन का वहम है, पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन नहीं, अब जो आगे होने वाला था सबके लिए खतरनाक था। 4 हफ्तों बाद अचानक से सबको अनन्या के मौत की खबर आती है कि अनन्या अपने रूम में ही मारी गई। कैसे, किसी को कुछ पता नहीं। उसके 2 दिन बाद अनन्या के जस्ट बगल वाले रूम में जो रहती थी, उसके मौत की खबर आती है। कैसे, पता नहीं। अब पूरे हॉस्टल में डर का माहौल था। ये संडे की रात थी। हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां थीं सब एक साथ कैंटीन में थीं। तभी सबको अचानक से ऊपर से अनन्या के चीखने की आवाज़ आती है। बचाओ, ये मुझे मार देगी। बचाओ, ये मुझे मार देगी। वो बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। सब डर जाते हैं कि भाई अनन्या तो है ही नहीं, फिर ये चीखने की आवाज़ किसकी है। वो काफ़ी डर चुके हैं। वहाँ पे उनकी जो डीन होती है वो भी आ चुकी है। अब उन्हें अचानक से पायल की आवाज़ आती है, जैसे कोई पायल पहन के इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर भाग रहा हो। और उसके बाद आती है एक जोर की चीख। उसके बाद रात में ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। सुबह उठ के टहलने जाती हैं कुछ लड़की, कुछ की आदत होती है टहलने जाने की। जब वो सुबह टेरेस पे टहलने गई तो उन्हें दिखा उनके एक और दोस्त की लाश, जो कि उसी दिन मर चुकी थी। अब सब में भूत का खौफ था। सब डर चुके थे। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये हो क्यों रहा है। सब ने अपने अपने कॉन्टेक्ट्स लगाए और एक बहुत ही विद्वान पंडित को बुलाया। वो पंडित जी वहाँ आए। वो वहाँ पे कदम रखते ही कहा, यहाँ पे एक नहीं, तीन तीन इविल एनर्जीज हैं। तीन तीन। इतना कहते ही सब डर चुके थे। रात का समय हो रहा था। पंडित जी से बोला गया, क्या आप इसका इलाज कर सकते हैं? यहाँ पे 4-4 मौतें हो चुकी हैं, अब क्या होगा? यहाँ पे बच्चे मरे जा रहे हैं, ऐसे तो हमारे हॉस्टल का नाम बदनाम हो जाएगा। पंडित जी ने बोला, ये मेरे बस की बात तो नहीं। मेरे एक बड़े पंडित जी हैं जिनका मैं शिष्य हूँ, वो इसका कुछ कर सकते हैं।
उन्होंने बोला मुझे 1 दिन का समय दे दीजिए, मैं कल इसी टाइम उन्हें लेके आऊँगा। वो वहाँ से इतना कहने के बाद चले गए। अब रात, आधी रात, सब अपने कमरे में सो रहे हैं कि सबको एक साथ अपने कमरे में नॉकिंग की आवाज़ सुनाई, जैसे उनके गेट पे कोई नॉक कर रहा है और बोल रहा है, मैं अनन्या, गेट खोलो। मैं अनन्या, गेट खोलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना, मुझे कुछ तुम्हें बताना है। ऐसे करके सबके जितने भी रूम थे, जितनी भी लड़कियां थी, सबके रूम में वैसे नॉक होना शुरू हो गया। अब सब डर चुकी थी। तभी अचानक से उन्हें एक बार फिर से वही आवाज़ आई, पायल पहन के इधर से उधर भागने की। और अब की बार आवाज़ ही नहीं, रोने की भी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की रो रही हो और अजीब से लैंग्वेज में बात कर रही थी। वो पूरी तरीके से डर चुके थे। अब सब अपने अपने रूम में बैठ के बस हनुमान चालीसा पढ़ ही रहे थे कि उन्हें एक बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आती है, बहुत ही तेज़। अब वो सब उस टाइम तो बाहर नहीं निकल सकते थे। और हाँ, ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुका, अभी ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अब उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके छत पे कोई भाग रहा हो, बहुत भारी पैरों से कोई भाग रहा हो, इधर से उधर दौड़ रहा हो। तो सब शांत हो गया। अगले दिन जब वो बाहर निकल के देखती हैं तो उन्हें दिखता है कि उनकी जो डीन थी उसका सर, हाथ, पैर सब अलग अलग कटा हुआ था। और पूरे कॉलेज, जो पूरा हॉस्टल था, उसकी जो गलियारा जिसको बोलते हैं, बीच की लॉबी जिसको बोलते हैं, उसमें पूरे में खून फैला हुआ था। और उस पे बने थे उल्टे पैरों के निशान। और उस पे लिखा था, तुमने मुझे बुलाया, अब इसका भुगतान भी तुम ही करोगे। जी हाँ। और फिर वो कॉलेज वगैरह गई, अपने रात में आई। तब तक पंडित जी भी आ चुके थे। पंडित जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद तो उन्हें अब ऐसा कुछ भी वहाँ महसूस नहीं होता। पंडित जी ने उन्हें बताया कि यहाँ पे एक लड़की थी जिसने यहाँ इस भूत को बुलाया। ये बहुत ही इविल घोस्ट थी जिसकी मृत्यु ऐसे ही मजाक के चलती हुई थी, जिसमें कुछ बच्चे इसके साथ प्रैंक कर रहे थे और इसकी इसी कॉलेज में, इसी हॉस्टल में इसकी डेथ हुई थी। और यही नियरेस्ट घोस्ट यहाँ आ गई और अपने मौत का तुम सबसे बदला ले रही थी। अब मैंने इसे भगा दिया है। अब ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अब तुम आराम से पढ़ सकते हो, चैन से रह सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, कमेंट भी कर देना। और भाई, आप लोग में से बहुत सारे लोग देखते हो वीडियो को, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, ना ही वीडियो को लाइक करते हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो यार।